दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है टीचर्स एग्जाम स्टडी में। और आज हम लोग देखेंगे शैशवावस्था के बारे में। और शैशवावस्था में यूपी टेट और सी टेट के जो पेपर होते हैं उसमें शैशवावस्था से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनेगी, आपको थ्योरी पूरा मिलेगा, उसके बाद क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो आप क्या करिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए टीचर्स एग्जाम स्टडी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो टीचर्स एग्जाम स्टडी एक ही यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पे आपको जो है दोस्तों यूपी टेट और सी टेट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके शैशवावस्था में, जो कि उसमें कुछ अवस्थाएं के बारे में पूछ लेता है यूपी टेट में आपके बाल विकास के पोर्शन में। उसके बाद हम लोग ये जो क्रम वाइज वीडियो बना रहे हैं, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद हम लोग जो है अधिगम के सिद्धांत को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग थांडाई कोहलर, इन सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो आप लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखिए। डेली वीडियो हमारी 8 बजे आएगी, 8 AM पे डेली हमारी वीडियो आ जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा डेली में वो 1 PM पे होगा, और 1 PM पे आपको EVS की क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो डेली आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले शैशवावस्था के बारे में। तो शैशवावस्था का जो काल होता है, एज होता है, वो कितने से कितने वर्ष के बच्चों के में होता है। तो जो शैशवावस्था का जो एज होता है वो 0 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के बीच में होता है। और ये जो 0 से 6 वर्ष का जो काल होता है वो कौन सा काल होता है? शैशवावस्था का काल होता है। और शैशवावस्था कौन से भाषा से बनी है? तो शैशवावस्था जो बनी है वो लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा के किन शब्द से हुई है? तो इन्फेरी शब्द से हुई है। ये यूपी टेट में भी ये भी पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था की जो उत्पत्ति हुई है वो किन शब्दों से हुई है? तो इन्फेरी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? नौ बोलने वाला है। जो ये देखिए, जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें मैं अंडरलाइन कर लूँगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो जो जिसका इसका मुख्य अर्थ क्या होता है? इन्फेरी का मुख्य अर्थ होता है न बोलने वाला, यानी जो बोलता नहीं है। यानी अभी शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं वो बोल अधिक नहीं पाते हैं। इसलिए शैशवावस्था को मुख्यतः कितने वर्ष तक मानी जानी चाहिए? ये 2 वर्षों तक मानी जानी चाहिए। और इसमें अब कुछ मनोवैज्ञानिकों को हम लोग देख लेते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं वो अपना मत क्या क्या दिए हैं, अपना जो है परिभाषाएं क्या क्या दी हैं। यहाँ पे दोस्तों टीचर्स एग्जाम स्टडी आप लोग टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कर सकते हैं टीचर्स एग्जाम स्टडी। देखिए वैलेंटाइन ने क्या कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था जो है वो सीखने का क्या है? आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये वैलेंटाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। और यूपी टेट में यह परिभाषा जो है वह कई बार पूछा जा चुका है कि वैलेंटाइन जो है वह क्या की परिभाषा क्या है, यानी सीखने का जो आदर्श काल है वह किसने दिया है? तो वैलेंटाइन ने दिया है। स्ट्रंग की बात करते हैं तो स्ट्रंग ने एक परिभाषा दिया है। उन्होंने बताया कि जीवन का प्रथम 2 वर्ष, जीवन के जो प्रथम 2 वर्ष हैं वह भावी जीवन के आधारशिला है। यह किसने कहा है? स्ट्रंग महोदय ने कहा है। और उसके बाद एडलर ने क्या कहा है कि एडलर ने कहा है कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि वह भविष्य में क्या बनेगा या क्या करेगा। यानी जो एडलर ने कहा है कि हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, जो बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा, जन्म लेगा, उसके बाद वह भविष्य में क्या कर सकता है, इसका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे रूसो का एक परिभाषा है कि बच्चे के आँख, नाक, कान ही उसके क्या होते हैं? शुरुआती शिक्षक होते हैं। यानी जो बच्चा होता है उसके आँख, नाक, कान ही उसके क्या होते हैं? शुरुआती शिक्षक होते हैं। रॉस महोदय ने क्या कहा है कि जो शिशु होता है वह कल्पना में नायक बन जाता है, यानी हीरो बन जाता है। कल्पना में क्या बन जाता है? हीरो बन जाता है। अतः उसका मार्गदर्शन करना क्या है? जरूरी है। अगर हम लोग बच्चे का मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो वह क्या करेगा? वो भटक जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि शिशु कल्पना में नायक बन जाता है और उसका मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे नेक्स्ट एक आ जाता है, एक और मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं फ्राइड। फ्राइड ने कहा है कि शिशु को जो कुछ भी बनना होता है, यानी वह जो कुछ भी बनना होता है वह जन्म के 4 वर्षों में बन जाता है। और शैशवावस्था जीवन की आधारशिला है, यह किसने कहा है? फ्राइड ने कहा है। यहाँ से आप लोगों को देखिए, मैं ये परिभाषाएं बता रहा हूँ, इस परिभाषा से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है।
और उसके बाद उसकी अवस्था जो हम लोग उसके विभिन्न नाम पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी शारीरिक बनावट पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक और आ जाते हैं गुड एनफ। गुड एनफ में कहा है कि व्यक्ति के मानसिक विकास का आधार 3 वर्षों तक हो जाता है। जो व्यक्ति होता है उसके मानसिक विकास का जो है आधा 3 वर्षों तक हो जाता है। और वाटसन ने कहा है कि शैशवावस्था में अधिकतम जो सीमा होती है, अधिगम की सीमा, वह क्या होती है, सबसे तेज होती है और वह अन्य अवस्थाओं से ज़्यादा भी होती है। यानी जो शैशवावस्था होता है उसमें अधिगम यानी बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है वो बहुत तीव्र गति से चलती है, बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक कि शैशवावस्था के कुछ नाम है, उस नाम को हम लोग देख लेते हैं। तो शैशवावस्था में क्या क्या नाम है। तो शैशवावस्था को हम लोग जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कर सकते हैं। इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा गया है, खिलौने की उम्र भी कहा गया है। और खिलौने की उम्र की संज्ञा किसने दी है, हरलाख महोदय ने दिया है। भावी जीवन के आधारशिला के नाम से भी जाना जाता है, सीखने की आयु के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और खतरों की सबसे नाजुक अवस्था क्या होती है, शैशवावस्था होती है। उसके बाद पूर्व विद्यालय की अवस्था भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो शैशवावस्था को हम लोग विभिन्न नामों से जानते हैं। उसके बाद अनुकरण की उम्र के नाम से भी जान सकते हैं। शैशवावस्था को अनुकरण की उम्र भी कहा जा सकता है। पर निर्भरता की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे होते हैं वो पर निर्भर होते हैं, यानी दूसरे पे निर्भर होते हैं। आत्म केंद्रित अवस्था, यानी जो बच्चे होते हैं वह आत्म केंद्रित होते हैं, खुद अपने अंदर की चीज़ों को समझने लगते हैं। और वह तार्किक चिंतन की अवस्था है, यानी बच्चे जो होते हैं वह तार्किक चिंतन करते हैं, अतार्किक चिंतन करते हैं। यानी बच्चे को जो समझना है वो चीज़ों को नहीं समझ के उसको विपरीत चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं और समझा दूँ। यहाँ पे कि पूर्व विद्यालय की अवस्था, यानी जो बच्चा होता है इस अवस्था में 0 से 6 वर्ष की अवस्था में जो है विद्यालय जाना शुरू कर देता है, इसलिए इसको पूर्व विद्यालय की अवस्था कहते हैं। खतरों की नाजुक अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं खेल खेल में कहीं कहीं चोटिल हो जाते हैं, तो इसे हम लोग खतरों की अवस्था भी कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ इसकी विशेषताएं क्या है। इस अवस्था में बहुत सारी विशेषताएं होती है बच्चों की, कि उसमें अनुकरण की जो प्रवृत्ति होती है सबसे तेज होती है, यानी जो सीखने की क्षमता होती है बच्चे में बहुत ही तेज होती है। मूल प्रवर्तनात्मक जो व्यवहार होता है, हंसना, बोलना, रोना, पैर पटकना, 0 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे का आ जाता है। मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार बच्चे में आ जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि शारीरिक विकास सबसे तेज होता है बच्चे में, जो होता है शारीरिक विकास। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट में कि शैशवावस्था में जो होता है बच्चे के क्या होता है, शारीरिक विकास तेज होता है, मानसिक विकास तेज होता है, या आपका यहाँ पे 2 पूछा गया था। तो यहाँ पे बच्चे में जो शैशवावस्था में जो होता है वो शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। स्वप्रेम की भावना, यानी नर्सिसिज्म की अवस्था जो होती है, ये भी आपका यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि नर्सिसिज्म की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था में ही आती है। यानी बच्चे खुद से प्रेम करते हैं, खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। पर निर्भरता, यानी दूसरों पर निर्भर रहना। सामाजिकता, असामाजिकता भी जो है शैशवावस्था में बच्चे के अंदर आ जाती है। नैतिकता का अभाव होता है, यानी बच्चे को अगर 5 खिलौने दे दें और 2 भाई हैं तो एक बच्चा कहेगा मुझे पूरे खिलौने चाहिए, और एक बच्चा कहेगा मुझे पूरे खिलौने नहीं, 2 खिलौने भैया को दे दो या 3 खिलौने भैया को दे दो। तो इसमें बच्चे में जो होता है वो नैतिकता का अभाव होता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है, जिसे पितृ प्रेम कहते हैं, वो लड़की में पाई जाती है। और ओपिटस ग्रंथि जो होती है वो मातृ प्रेम होता है, वो लड़का में पाया जाता है। तो यहाँ से आपको जो है 2 से 3 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओपिटस ग्रंथि किस में पाई जाती है। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि जो होती है वो पितृ प्रेम यानी लड़की में पाई जाती है, और ओपिटस ग्रंथि जो होता है वो मातृ प्रेम लड़का में पाया जाता है। चलिए यहाँ पे यह जो अवस्था होती है, देखिए इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओपिटस ग्रंथि की अवस्था जो होती है 2 से 3 वर्षों तक ही चलता है, 2 से 3 वर्षों तक ही केवल चलता है। चलिए जिज्ञासा की प्रवृत्ति बच्चे में बहुत तेज होती है, कोई भी चीज़ों को जानने की उनकी जिज्ञासा बहुत तेज होती है। जैसे अगर एक हम लोग यहाँ पे कार ले लेते हैं और उस कार के पहिए को, उस कार को देखता है बच्चा तो बोलता है कि यह कार कैसे चलती है, इसमें क्या होता है, इसमें तेल पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो उनमें जो जिज्ञासा होती है बहुत तेज होती है। अहं केंद्रितता होता है, बच्चे खुद से बात करते हैं, अहं केंद्रित रहते हैं, यानी बच्चे खुद से बात करना शुरू कर देते हैं।
चलिए ऐसे यहाँ पे शारीरिक विकास देते हैं बच्चे में। शारीरिक विकास क्या होता है, तो हड्डियों की जो संख्या होती है वो 270 होती है। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है और इसमें जो दूध के 3 वर्ष की उम्र तक दूध के सभी 20 दांत आ जाते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो 3 वर्ष की आयु होती है बच्चे की, उसमें 20 दांत, जो दूध के सभी 20 दांत होते हैं वो आ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि जो जन्म के समय जो बालक शिशु होता है उसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है और जो बालिका शिशु होती है उसकी लंबाई जो होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है। बालिका शिशु की लंबाई यानी लड़की की लंबाई कितनी होती है, लड़की की जो लंबाई होती है 50.5 सेंटीमीटर और लड़का की लंबाई कितना होता है, तो 51 सेंटीमीटर, यानी आधा सेंटीमीटर का अंतर होता है। चलिए यहाँ पे जन्म के समय जो मस्तिष्क का वजन होता है वह लगभग कितना हो जाता है, तो जन्म के समय मस्तिष्क का वजन लगभग 350 ग्राम के आसपास आ जाता है। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम और शैशवावस्था के अंत तक जो है 1250 ग्राम, यानी पूरे मस्तिष्क, यानी जो हम लोग ताम उम्र यानी जितने भी वर्ष जीवित रहेंगे उसके 90% जो है मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था में ही हो जाता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है एक और आ जाता है कि हृदय की जो धड़कन है वो कितने बार धड़कती है, तो 140 बार करीब करीब धड़कती है और अनियमित रहती है, अनियमित और अस्थिर रहती है, जो कि 140 बार से ज़्यादा बार जो है वो जो है धड़कती है। जन्म के समय जो वजन होता है वो 3 केजी से लेके 3.5 केजी तक होता है और जिसे हम लोग 7 से 8 पाउंड के बराबर कह सकते हैं। जो जन्म के समय जो बच्चों का वजन होता है वो 3 केजी से लेकर 3.5 केजी तक होता है और जिसे हम लोग 7 से 8 पाउंड तक कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था थ्योरी कुछ, और हम लोग जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देखेंगे शैशवावस्था के बारे में वो नेक्स्ट डे देखेंगे। तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हाँ हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और हाँ दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। टीचर्स एग्ज़ाम स्टडी आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टीचर्स एग्ज़ाम स्टडी। आप लोग इसको सर्च करेंगे तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आ जाएगा, उसको ज्वाइन जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।